Hey guys, my name is Ajay Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉट सीरीज चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 5 तक वन शॉट कर लिया है। अब बारी है चैप्टर 6 की। तो सर चैप्टर 6 क्या है हमारा? चैप्टर 6 है हमारा ट्राइंगल्स। ओके, तो बिना किसी देरी किए चैप्टर स्टार्ट कर ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सर वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाता है ना, तो आप ये समझ लो कि आपके 9 या 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा पक्के के पक्के हैं। कैसे? क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 11 नंबर का काफ़ी बार देखा जा चुका है। इसीलिए जो बच्चे चाहते हैं, अगर अपना 10 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं इस चैप्टर से, तो वो बच्चे वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें, स्किप नहीं करें। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो विदाउट देरी, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर 6 ट्राइंगल्स विद वन शॉट। कम से कम देर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर ट्राइंगल्स क्या है। आई नो ट्राइंगल्स चैप्टर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स क्या है। लेकिन जब मैं ट्राइंगल्स का आपको डिफिनेशन लिखवाता रहूँगा, मैं लिखवा रहा हूँ और उसमें एक वर्ड आ गया पॉलीगॉन, फिर आप पूछोगे सर ये पॉलीगॉन क्या चीज़ है, तो फिर वहाँ पे फिर बताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लो कि बच्चों पॉलीगॉन क्या है, एक बार समझ जाओगे ना तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, और आगे भी काम देगा। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अप्रॉक्स 60% बच्चे होंगे जिसको ये नहीं पता होगा कि वो सर पॉलीगॉन क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। मैं हूँ ना, ठीक, मैं हूँ ना। तो बात ऐसी है बच्चों, पॉलीगॉन क्या होता है? तो पॉलीगॉन ऐसा क्लोज टू डी फिगर है। मैंने क्या कहा? पॉलीगॉन ऐसा क्लोज टू डी फिगर है जो कि बस लाइन सेगमेंट से ही बनता है। इसमें कर्व का यूज नहीं होता है। सर कर्व का मतलब? कर्व का मतलब ये कर्व बच्चों, कर्व, अरे भाई साहब, कर्व का यूज नहीं होता है, बस लाइन सेगमेंट का ही यूज होगा, बस लाइन सेगमेंट का यूज देखने को मिलेगा। कर्व का यूज देखने को आपको हरगिज नहीं मिलेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। सर इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो देखो, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, यू हैव टू राइट। चलो लिखो मेरे साथ साथ, क्या पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड टू डी फिगर, टू डी फिगर, टू डी फिगर which is made up of, which is which is made up of only line segments बच्चों, लाइन सेगमेंट्स, नॉट कर्व। याद रखना, नॉट कर्व। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, नॉट कर्व आर कॉल्ड, ये बच्चों वाला चीज आर कॉल्ड। आर कॉल्ड कौन लगाता रहेगा बारी बारी? आर कॉल्ड पॉलीगॉन। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग तो बच्चे भी हो अभी तो, ठीक, और हम भी बच्चे हैं। हाँ सर ठीक है, बच्चे बच्चे मिलके पढ़ रहे हैं, वो भी सही है। तो सर बात यहाँ पे ये है कि मैंने आपको कहा कि पॉलीगॉन क्या है, तो मैंने डिफिनेशन लिखा है, ए पॉलीगॉन इज अ क्लोज टू डी फिगर। पॉलीगॉन जो है एक क्लोज टू डी फिगर है। सर कैसा फिगर ये? एक क्लोज टू डी फिगर है आपको, विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि बस लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। इसमें कर्व का यूज नहीं होगा बच्चों। आर कॉल्ड पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन होता है। और टू डी का मतलब क्या है? सर आपने टू डी तो बोल दिया, लेकिन टू डी का मतलब क्या है? तो टू डी का मतलब टू डायमेंशनल फिगर, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होगा, उसमें हाइट की कोई चर्चा ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। और टू डी फिगर आपको पता ही होगा हमेशा प्लेन सरफेस पे ही बनता है, आपकी कॉपी में, आपकी किताब में। लेकिन सर थ्री डी फिगर भी तो हम लोग कॉपी में बनाते हैं। अरे बुड़बक को, थ्री डी फिगर देखने में कैसा होता है? दिस इज कॉल्ड थ्री डी फिगर। देख लो, एक सिलेंडर टाइप का फिगर, दैट इज कॉल्ड थ्री डी फिगर। थ्री डी का मतलब तीन डायमेंशन होंगे, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और कुछ उसकी हाइट भी होगी। ठीक है? हाँ सर ठीक है, ये थ्री डी फिगर है। लेकिन टू डी फिगर हमेशा प्लेन फिगर पे ही बनता है। जैसे कि सर एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल दे दो हम सबको सर। तो ठीक है बच्चों, वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि सर ये एक फिगर है जो कि सर आपको चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, इसमें कहीं भी कर्व का यूज है? तो बोलोगे नहीं सर कहीं भी कर्व का यूज नहीं है, दैट इज कॉल्ड आवर पॉलीगॉन। और ये सर ये खास करके कौन सा पॉलीगॉन पता है? नहीं सर नहीं पता, ये रेक्टेंगल है। क्या बच्चों? रेक्टेंगल। मतलब ऐसे फिगर्स जो बस लाइन सेगमेंट से ही मिलके बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड आवर पॉलीगॉन, और वो क्लोज फिगर होने चाहिए। आज सर एक बात बताओ आप हम लोग को कि कम से कम लाइन सेगमेंट का यूज करके कौन सा फिगर बन सकता है? कम से कम लाइन सेगमेंट का यूज करके कौन सा फिगर बन सकता है? सर आप लोग बोलोगे सर एक काम करते हैं, बना के देखते हैं। अगर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं तो सर फिगर क्लोज फिगर तो नहीं बन रहा है। अगर दो
हम लोग लाइन सेगमेंट लेते हैं फिर भी एक क्लोज फिगर नहीं बन रहा है, लेकिन जब हम एक 3 लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, जब हम 3 लाइन सेगमेंट लेते हैं तब एक फिगर बन के आता है जिसका नाम होता है बच्चों ट्राइंगल। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। दैट इज कॉल्ड अवर ट्राइंगल। और ट्राइंगल जो होता है इसमें आपको 3 साइड देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आपको 3 साइड देखने को मिलेंगे। और ट्राइंगल में आपको 3 एंगल भी देखने को मिलेंगे, ये ये। तो यहीं से हम लोग आप डिफिनेशंस पढ़ने वाले हैं कि सर ट्राइंगल क्या है। आप लोग पॉलीगॉन समझ गए होंगे, हाँ सर हम लोग समझ गए। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डिफिनेशन। सर किसका डिफिनेशन देखने वाले हैं? तो ट्राइंगल का देखने वाले हैं। ट्राइंगल आखिरकार होता क्या है बच्चों? ट्राइंगल आखिरकार होता क्या है? तो लिखोगे ऐसे, ऐसे लिख सकते हो कि ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हो कि ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन, इज अ पॉलीगॉन। सर ये डिफिनेशन एग्जाम में पूछता है क्या? और नहीं भी पूछता है तो नॉलेज के लिए आपको कोई पता तो होना चाहिए, और कितना बार तो स्कूल में पूछता भी है, इसीलिए ठीक है। हाँ ठीक है। तो अ ट्राइंगल बच्चों इज अ पॉलीगॉन विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ थ्री साइड्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री बच्चों एंगल्स। आई थिंक बातें समझ में आ रही है ना सर? तो ट्राइंगल्स एक ऐसा पॉलीगॉन है बच्चों, ट्राइंगल तो पॉलीगॉन ही है ठीक। वो एक ऐसा पॉलीगॉन है ट्राइंगल जो कि आपको सर, जो कि आपको 3 साइड से मिलके बना है, देखो, और 3 एंगल से मिलके बना है। दुनिया जहाँ में कोई भी ट्राइंगल होगा हमेशा वो 3 साइड और 3 एंगल से ही मिलके बनेगा। हाँ सर ठीक, ठीक। और ये भी 2D फिगर, क्योंकि ये पॉलीगॉन है, आप लोगों का 2D फिगर ही होता है। हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आता है, हाँ सर समझ में आता है। कुछ नोट करने वाली बात, कुछ विशेष बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतनी देर से मैं सोच रहा था कब बताऊंगा कब बताऊंगा, बच्चों को लीजिए समय आ चुका है। आप सबको तो पता होगा कि सर ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। हाँ सर हमें पता है, हम लोग 10th में आ चुके हैं, ऐसे की बात करो जैसे हम लोग क्लास 2 में हैं। तो ठीक है ना, आप लोग 10 में, चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 10 में, लेकिन 9th फेल हो सर, 9th फेल, ठीक है यहाँ देख ले। सर नोट क्या था वो बता दो, आप भाषण बाद में कर लेना, ठीक है वो भी सही है। तो नोट था बच्चों कि द सम ऑफ, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा। सर क्यों सर, लिख दीजिए प्लीज। तो देखो मैं यहाँ पे लिखना क्या चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा है बच्चों कि द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आपको बताना है कितना होता है। ये फिल्म द ब्लैंक समझ लो आप मेरी तरफ से। हाँ सर, मतलब कि ये अगर ये एक ट्राइंगल है तो उसके अंदर का इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर का मतलब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला कोण, ठीक है सर। उसका सर सम क्या होगा अगर तीनों एंगल को जोड़ देंगे? अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपसे कोई पूछे बच्चों कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि सर ट्राइंगल के अंदर अंदर वाला कोण का सम 180 डिग्री होता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो बोलोगे हाँ बच्चों बातें समझ में आ रही है। अब सेकेंड नोट भी लिखना जरूरी है। अब वो नोट ऐसा है, ये वो भी मैं पूछूंगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। द सम ऑफ, द सम ऑफ, इस बार थ्री एक्सटीरियर एंगल लेने वाले हम लोग, थ्री एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, फिल इन द ब्लैंक्स। ओ भाई साहब कितना फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो सर आप, कोई बात नहीं बच्चों देख लो। अब मैंने कहा आपने इंटीरियर एंगल का जो आंतरिक कोण है, अंदर वाला कोण है, उसका तो आपने एंगल बता दिया, एंगल का सम बता दिया, 180 होता है। लेकिन 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 अब कोई बाहरी कोण पूछ रहा है ट्राइंगल के, तीनों बाहरी कोण, सर फिगर कैसा बनेगा, फिगर कैसा बनेगा सर, एक बार तो वो तो दिखा दो, तब ना बोलेंगे सर एंगल का सम। तो वो भी सही है, देख लो, ये है बाहरी कोण, ये जो ट्राइंगल है इसके 3 एक्सटीरियर एंगल है जो मैंने घेरा है, अगर ए बी सी नाम रखें तो, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, मान लो ऐसा है। तो ये तीनों जो है जिसको मैं अभी सेट करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखने के बाद, जिसको मैं सेट करने वाला हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारे 3 एक्सटीरियर एंगल हो गए एक ट्राइंगल के, और उनका सम क्या होगा आपको बताना है। आपने बता दिया कहाँ से बता। तो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री।
आई थिंक बातें समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है। हाँ सर, हाँ सर ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा नोट बताने वाला हूँ जिसके बाद आप लोग किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम हंसते खेलते बता दोगे। सर वो क्या है सर, बताइए। तो लिखोगे द द सम ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो भाई साहब, कोई भी, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस, कुछ भी हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन इज, चलिए बताओ। ये थोड़ा सा हार्ड है, फिंग द ब्लैंक्स में देता हूँ। चलो ये बताओ कि अगर कोई पॉलीगॉन है, कोई क्या, हाँ अगर कोई पॉलीगॉन है तो उसका एक्सट्रूड एंगल का सम कितना होगा? तो वो सर हमेशा हमेशा 360 डिग्री ही होगा। कोई भी पॉलीगॉन हो भाई साहब, वो रेक्टेंगल का ही नहीं हो, वो स्क्वायर का ही नहीं हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, अगर आपका काइट भी है फिर भी चलेगा, बस पॉलीगॉन है ना वो, उसका एक्सट्रूड एंगल का सम 360 होता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आई थिंक आप लोग ध्यान रखोगे, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग ध्यान रखो बच्चों, इस बात को आप लोग भूलोगे नहीं, ध्यान रखोगे। तो बोलोगे हाँ सर, ये तीनों नोट हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। पहला नोट हो गया सर, दूसरा नोट हो गया, थर्ड नोट हो गया, आई नो। तो आई थिंक ट्रायंगल के बारे में इतना बात आपको समझ में आता है कि सर ट्रायंगल क्या है, कितने साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं। और बच्चे वाला बात मैं क्या ही करूं, अगर ये ट्रायंगल है तो बताओ इसमें कितने वर्टेक्स हैं। चलो एक सवाल भी आपसे पूछ ही लेते हैं, वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स बता दो, एंगल बता दो, एंगल तो मैंने पूछ ही लिया वैसे, और साइड बता दो। ये तीनों बच्चे को आना चाहिए। अब उतने छोटे क्या क्या ही कहूँ मैं आपके बारे में, मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता तो मैं तो सारा चीज पढ़ाने वाला हूँ। तो बताओ ये तीनों का आंसर दो, चलो लिखो, अपने कॉपी में लिख सकते हो आप लोग। वर्टेक्स कितना है? तो बोलोगे सर वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब था कोना। कोना है सर यहाँ पे, तीन कोना दिख रहा है, एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है, और तीसरा कोना इसमें सर तीन वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का नाम तो बता दो मेरे बच्चों। तो ए बी सी सर, ए बी सी लिखो ना, क्या दिक्कत है आपको? हाँ मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, ए बी सी। अब एंगल कितना है सर? तो आपने पहले ही बोल दिया सर एंगल कितना है, मुझे पता है। ट्रायंगल का तीन एंगल होते हैं, नाम ए एंगल बी एंगल सी, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब साइड बताओ तो। हाँ सर साइड, आप सर साइड भी बताए हो आपको, क्या है वो साइड्स? तो ए बी, बी सी, ए सी, या सी ए, कुछ भी बोलो। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं बच्चों। पहला हो गया हमारा ए बी, कॉमा, सर भयंकर कॉमा है आपका, बी सी, ए सी। तो ये तो बचकाने वाली बात थी, बचकांड बात थी। मेनली बात आपका ये है पॉलीगॉन क्या है, ट्रायंगल क्या है, कुछ नोट्स हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सर ट्रायंगल्स 6 प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दो चीज के आधार पे ट्रायंगल को बांटा जाता है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप लोग ये इसको लिखो, इसको समझो। आई नो खिचड़ी बन चुका है, खिचड़ी बन चुका है, पर आपको नोट्स बनाना है। एक काम करना, पहले लिखना पॉलीगॉन का डेफिनेशन, लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। सेकंड में लिखना है ट्रायंगल का डेफिनेशन, हाँ सर लिख लेंगे। अब ट्रायंगल की डेफिनेशन के नीचे में उसका फोटो बना लेना, हाँ सर फोटो बना लेंगे। अब फोटो के बगल में इसको लिख लेना, हाँ सर ये भी लिख लेंगे। और फिर ये जब नोट्स लिखता ना, ये फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, ये जो हमारा दूसरा नोट है ना कि एक्सट्रा एंगल का सम 360 होता है, वहाँ पे बगल में ये फोटो बना लेना। और ये थर्ड, इसमें कुछ फोटो नहीं बनाना है, नहीं फर्स्ट में फोटो बनाना है ना। फर्स्ट में ही बना सकते हो ये वाला, जो अंदर वाला कौन का सम है। ठीक है सर, वो हम पे छोड़ दीजिए, नोट्स हमें बनाना आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, सेकंड साइड चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके सर ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्राइंगल का कितने प्रकार होते हैं। तो ठीक है सर, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ट्राइंगल को बांटा जाता है दो बेसिस पे। पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे, भुजा के आधार पे। सर भुजा, अरे भुजा नहीं भुजा, मतलब कि बाह, छोड़ो यार, आप इंग्लिश में समझो यार। फर्स्ट बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। और सेकंड बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार, एंगल के बेसिस पे तीन प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। पहला में 3 टाइप्स होता है, सेकंड में 3 टाइप्स होता है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। आज सब लोग अपनी हेडिंग देंगे अपने कॉपी में, बीच में ही दे लो, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हाँ सर ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके सर, ओके ओके ओके। अब जैसा कि मैंने कहा था, दो बेसिस पे डिवाइडेड ट्राइंगल। पहला बेसिस क्या है सर? पहला बेसिस क्या है? पहला बेसिस है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स।
हम लोग पहले पढ़ रहे हैं साइड्स के आधार पे ट्राइंगल को आखिरकार कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्राइंगल के आधार पे जो सॉरी माफ माफ करना साइड्स के आधार पे ट्राइंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने सर? तो सर 3 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। वो 3 टाइप्स क्या है हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। आवर फर्स्ट टाइप इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अरे नाम पता है कि नहीं? आज तक सुने हो कि नहीं? नहीं सर, ऐसे ये सब नहीं सुने हैं, बर्गर पिज्जा सब सुने हैं? हाँ चलो ठीक है, तो खाओ उसको, एग्जाम में वही काम दे देगा। पहला सर है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सर ये इसका सर फिगर कैसा होता है, फिगर हमें बता दीजिए एक बार तो बढ़िया रहेगा। तो दिस इज आवर ट्राइंगल, उसमें भी खास ट्राइंगल है। खास ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके सर दो मेन मेन पॉइंट्स मैं लिखवाने वाला हूँ जो आपको सर याद करने हैं, रिमेंबर रखने हैं। सर दो पॉइंट्स क्या है, अच्छा बताता हूँ। पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, अभी बेनाम बादशाह है, ABC, ठीक। ट्राइंगल में 3 साइड 3 एंगल होते हैं, हमको पता है। हाँ सर पता है, हमें बिल्कुल पता है। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड आपस में बराबर होंगे बच्चों। इसके तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ जी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके सर। इसमें सर 3 एंगल भी तो है, उसके बारे में कुछ बता दो। हाँ सही है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप बोलो तो। सर लेकिन हम बोलेंगे कैसे? हम बोलेंगे भी तो आप नहीं सुनोगे, वो भी बात है। चलिए कोई बात नहीं, प्रूफ कभी और हम लोग कर लेंगे। अभी आप लोग अगर प्रूफ देखना है इसका तो कमेंट कर देना, मैं प्रूफ बता दूंगा, अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर हमारा, जिसमें पहला बात याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड्स जो होता है आपस में बराबर होता है। हाँ, और इसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, या तो लिखो ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, बात बरोबर है। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। सर क्या कर रहे हो आप ये? जल्दी लिखो, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल, ठीक है सर, कोई बात नहीं। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल एंड इच मेजर 60 डिग्री। जी हाँ, प्रत्येक एंगल 60-60 डिग्री का होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये बात जिंदगी में कभी नहीं भूलना। हाँ सर, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हिस्सा हो गया सर। किसका हिस्सा कर दिया आपने? ये पहला हिस्सा हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपने समझा। अब सेकेंड टाइप क्या है सर? सेकेंड टाइप है बच्चों हमारा आइसोसियल्स ट्राइंगल। आइसोसियल्स ट्राइंगल, जी हाँ। देखो अगर अभी अच्छा से पढ़ लेते हो ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मैं आपको छोड़ूंगा यहाँ पे, लेकिन अभी आप अगर अच्छा से पढ़ लेते हो ना तो आगे आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी तैयारी करोगे, ये सब आता है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। ये नहीं पता रहेगा तो टीचर वहाँ गड़ जाएगा आपको, नहीं तो अभी मैं गड़ जाऊँगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। समझ लो, मतलब कि मतलब सर बात हम लोग को सुनना ही है। हाँ बात सुनना ही है, अगर नहीं पढ़ोगे तब, अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है। इसलिए बोलता हूँ पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भला? तो बच्चों फिगर के माध्यम से समझते हैं ना, आप सबको फिगर के माध्यम से अच्छा समझ में आता है। दैट्स वाई आई प्रीफर ओनली फिगर। हाँ सर ठीक है। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ सर ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन अच्छा सा नहीं बना। सर क्या बात कर रहे हो, कितना अच्छा था, सुंदर सुंदर सा ट्राइंगल। नहीं ऐसा नहीं है, आप देखो। अरे सर इतना भयंकर कैसे बना दे रहे हो? ये ले भाई साहब, ये ले। हाँ सर ठीक है, इसका नामकरण करें क्या? हाँ सर, ABC दिख रहा है ठीक से? हाँ सर दिख रहा है। इसमें भी 3 एंगल होते हैं आपको। हाँ सर, लेकिन अभी हम लोग उसको मेजर नहीं, उसको हम शो नहीं करने वाले। फिलहाल आप समझिए कि इसमें 2 पॉइंट मिलने क्या होने वाले जो हमें याद रखने वाले। 2 पॉइंट क्या होने वाले, क्योंकि ये एक आइसोसियल्स ट्राइंगल है। तो आइसोसियल्स ट्राइंगल्स में 2 बातें जो आपको याद रखनी है। पहली बात है, आइसोसियल्स ट्राइंगल्स का से एडजेसेंट एंगल आपस में बराबर होता है। देख लो, आइसोसियल्स ट्राइंगल्स के 2 साइड आपस में बराबर होते हैं हमेशा। तो 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है, ठीक। सेकेंड चीज सर क्या है? अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। और दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का जो बेस एंगल होता है सर, बेस एंगल मतलब जो कि नीचे वाले साइड पे बनता है बुर्बक, ये दोनों हमारे बेस एंगल्स कहलाते हैं। ये आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। अगर ये 40 डिग्री का है बच्चों तो ये भी हमेशा 40 डिग्री का ही होगा। सब समझे? हाँ सर समझे। अगर ये 60 डिग्री का है बच्चों तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। हाँ सर समझे, हाँ सर समझे। मतलब घुरा फिरा के मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का ही होगा, मतलब कि बराबर होगा। तो लिख सकते हो 2 एंगल्स आर इक्वल।
टू एंगल्स, टू बेस एंगल लिखो अच्छा रहेगा, टू बेस एंगल आर इक्वल, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, टू बेस एंगल एडजेसेंट टू द अपोजिट साइड। फिर उतना दिमाग मत लगाओ, बेस एंगल इक्वल होता है टू साइड इक्वल होता है, इतना समझो। दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल खत्म हुआ, ठीक है सर, थर्ड टाइप पे हम लोग चलते हैं। ओके ओके ओके, our third type is scalene triangles। our third type, जी हाँ बच्चों, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है सर, इसमें क्या खास बात, इसमें आखिर क्या खास बात है ये तो बता दो तो ठीक है ना। फिगर देखो एक बार, फिगर देख के लगेगा ये क्या ही है आखिर, आखिर ऐसा फिगर कैसे बना, कैसे आखिर सर। अरे नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए सर। क्या होगा डिफरेंट, हाँ काम करो ऐसे लो, ये सही है हाँ। ये एक अच्छा सा मैंने फिगर बनाया है स्केलेन ट्रायंगल का, दिख रहा है हाँ, इसका नामकरण कर देते हैं, बेनाम है ये भी, ए बी सी। इसमें भी सर दो बातें याद रखने पड़ेंगे क्या, तो हाँ बच्चों दो बातें इसमें भी याद रखने पड़ेंगे सर। वो दो बातें क्या हैं, एक सेकंड में ट्रायंगल का थर्ड साइड तो अच्छा से ड्रॉ कर दो। हाँ सर अब दिख रहा है। तो सर ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में दो बातें क्या हमको याद रखना है। तो पहला बात तो बच्चों, जब भी स्केलेन ट्रायंगल आता है तो दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि स्केलेन ट्रायंगल के जो सारे साइड्स होते हैं आपस में डिफरेंट होते हैं। ये अलग लेंथ का होगा, ये अलग लेंथ का होगा, ये अलग लेंथ का होगा, कभी भी इनके लेंथ आपस में बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। लिख दो, नो वन साइड आर इक्वल, नो वन साइड आर इक्वल। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है। सर दूसरी बातें क्या रखनी है, क्योंकि इसका सारा साइड आपस में डिफरेंट है तो उसके सारे एंगल्स भी आपस में डिफरेंट होंगे। ये अलग और ये अपने धुन में, तीनों अपने धुन में। अगर ये 60 है, ये 40 है, तो ये 80 होगा, मतलब कि सब अलग अलग एंगल, सब अलग अलग एंगल, ठीक है हाँ सर ठीक है। या तो मैं घुरा फिरा के ये बोलूँ आपको बच्चों, ये एक्स डिग्री होगा, ये वाई डिग्री होगा और ये जेड डिग्री होगा, सब अलग अलग होंगे। ठीक बातें समझ में आ रही है, हाँ सर बातें समझ में आ रही है, ठीक। ओके हाँ बच्चों ठीक है। और सर इस बात को लिख दो आप सर, तो ठीक है, नो वन एंगल आर इक्वल, या तो ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ये सही रहेगा। ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, सारे एंगल डिफरेंट मेजर के होते हैं, ये भी बात हो सकता है। सर फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, की साइड्स के आधार पे ट्रायंगल को तीन तरह में बांटा जाता है। हमने बस वही देखा है, बहुत समय लगाया हमने इसको सीखने में, इसीलिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत काम देता है आगे जाके आपको, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखने वाले हैं जस्ट अभी, ठीक है सर। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के आधार पे कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग अपने आप में हेडिंग डालिएगा सर, अपने आप में कि अपने कॉपी में, हाँ वही बात हो अपने कॉपी में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर एंगल के आधार पे ट्रायंगल्स को कितने पार्ट में सर डिवाइड किया जाता है, ठीक ठीक ठीक। तो एंगल के आधार पे भी ट्रायंगल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कितने बच्चों, तो तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सर वो तीन टाइप्स क्या है, नाम बताओ और मतलब बताओ, ठीक। पहला टाइप्स होता है बच्चों, आपको पहला टाइप्स जो हमको पढ़ना है वो है सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सर ये क्या है, एक्यूट एंगल तो हमने सुना था, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहाँ से आ गया। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे एंगल्स होते हैं बच्चों जिनके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। सारे कहने का मतलब तीन एंगल वही ही होते हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आता है। फॉर सपोज हमने फिगर बनाया, हमने एक फिगर बनाया, हमने एक अच्छा सा फिगर बनाया, इसका नाम दे दिया ABC। जैसा कि मैंने कहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनका जो तीनों एंगल होता है, तीनों एंगल जो होता है वो सर 90 से हमेशा छोटा रहेगा। पहला एक्स, वाई और जेड, ये तीनों सर 90 से छोटा होगा। अगर इसका मेजर लिया जाए तो क्या होगा सर, मेजर लिया जाए तो क्या होगा, देख लो मेरे भाई देख लो, एक 60 ले लो, एक 40 ले लो, एक 80 ले लो। देखो तो ये तीनों आपको 90 से छोटा है तो बोलोगे हाँ सर 90 से छोटा है। तो डेप्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, हाँ सर बातें समझ में आ रही है, ठीक। तीनों 90 से छोटा होगा। अगर मान मान लेते हैं ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है और ये आपको जेड डिग्री है, तो आप ऐसा लिख सकते हो
एक्स डिग्री कॉमा वाई डिग्री कॉमा जेड डिग्री, ये तीनों का तीनों आपको सर छोटा होने वाला है किससे सर, तो 90 डिग्री से। ये बात आपको बस याद रखना है इस ट्रायंगल में, और कुछ नहीं याद रखना है, बात खत्म। इतना ही आपको समझना है, कुछ नहीं। द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हाँ सर ठीक है, नाम सुना सुना लग रहा है, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है मेरे बच्चों, फिगर के माध्यम समझते हैं, फिगर के माध्यम समझते हैं, ठीक है सर। ये सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, नहीं ऐसा फिगर थोड़ा सा गलत माना जाएगा, सही बात है, ऐसा फिगर गलत माना जाएगा। फिगर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए हमारा, हाँ ये एक अच्छा खासा फिगर है, एक ताज़ा फिगर बोल सकते हो आप, ठीक है सर। हाँ ठीक, ए बी सी। अब बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें सर जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर होगा ना, तो उसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। कोई भी एक एंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो किन्हीं एक एंगल को 90 डिग्री से बना होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनने के लिए। तो आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि कौन सा एंगल 90 से बड़ा है, तो आप तुरंत बोलोगे, फटाक से बोलोगे सर ये बी नंबर का है, ये बी जो एंगल है वो सर 90 से बड़ा लग रहा है। तो ठीक है, इसका शर्त ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होने का एक ही शर्त है बच्चों, वो एक शर्त है कि इसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल, यहाँ पे वो हमारा बी है, कोई भी एक एंगल में से बी है जो कि सर 90 में से बड़ा है, तो ये सर एंगल बी जो है ना वो हमेशा सर 90 डिग्री से बड़ा होगा। मतलब कि कोई एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो हमारा कहलाएगा सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फॉर सपोज दैट 90 से बड़ा होना चाहिए, मान लेते हैं अगर 91 भी हुआ ना, तो 90 से बड़ा ही है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आएगा वो, ठीक। एक अच्छा सा एग्जांपल लें बच्चों, तो 120 डिग्री, 30 डिग्री, 120 नहीं 110 कर लेते हैं, 110 डिग्री, 4 4, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर। ये देख लो एग्जाम्पल, अच्छा खासा एग्जाम्पल है, 110 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ओके हाँ सर ठीक है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपने समझा, हाँ सर हमने ये भी समझ लिया, बहुत अच्छे तरह से हमने इसको समझा है। आवर थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि इतना अच्छा ट्राइंगल है, हम क्या ही कहें इसके बारे में। इसके बारे में गली गली का बच्चा सब बोलता है सर, क्या राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सर, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, सही आधा अधूरा दिख रहा है, अरे ये ले ले पूरा हो गया ना, अच्छा ठीक है आप दिख रहा है, अरे अच्छा फिगर है कि नहीं सर, ये अच्छा फिगर नहीं है सर, अरे अब ठीक है रो मत, आई हैव टू ड्रॉ अनदर फिगर, ओके हाँ सर ठीक है। चलो ऐसा लेते हैं, ठीक है आप, ठीक है आप शिकायत नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोबारा मैं ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ। अब राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्या बोला, इक्वल, हाँ इक्वल बोला मैंने, इक्वल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री ये फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का आप कहाँ फॉर्म होता है, 90 डिग्री हमेशा एल पे फॉर्म होता है। कहाँ पे, एल पे, देखो तो एल बना, हाँ सर एल बना, यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा फॉर्म होगा एल पे, तो ये हमारा एल है, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात याद रखने वाली है कि इसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हो कि वन एंगल बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के, जो कि यहाँ पे सर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। मतलब ये बात याद रखना है आपको, समझे, हाँ समझे। अब बाकी के दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, समझे, ठीक। अब इसमें भी कुछ खास बातें हैं जो मुझे आपको बताना है। सर क्या खास बातें है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं। 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, और हाइपोटेनियस हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल है या तो कोई भी फिगर है, ऐसा मानते हैं कोई, अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल का जो सामने का साइड है वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटे एंगल का सब जो सामने वाला साइड वो सबसे छोटा होगा, तो क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ा वाला एंगल यही 90 डिग्री का होता है, तो इसके जो सामने वाला साइड है वो सबसे बड़ा होगा इस ट्राइंगल के लिए, और वो साइड कहलाता है बच्चों हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। और सर ये जो खड़ा साइड दिख रहा है, जमीन पे जो खड़ा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जो कि बात बात पे चेंज हो जाता है, जब हम एंगल चेंज करते हैं तो वो भी चेंज होता है। चलिए छोड़िए वो सब, अभी आप लोग छोटे हो। और सर ये जो नीचे वाला साइड है बेस, जो कि 90 डिग्री के साथ वाला साइड है जो कि नीचे में, उसको बोलते हैं बेस बच्चों। ये तीनों बात ध्यान रखो, बात खत्म।
एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके हाँ सर ठीक, ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। आपने क्लास 9th में मजे से पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया होगा। हाँ सर हमने किया है, अरे किए हो ना, 9th पढ़ के तो आए हो, पास होके तो आए हो ना। हाँ सर हमने तो किया है, तो ठीक है देख लो, जिसने किया वही देखेगा। सर जिसने नहीं किया है वो, चलो तू भी देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम लोग सर डिफाइन करने वाले हैं, या तो मैं कहूँ हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर में। सर किस में सर? कॉन्ग्रुएंट फिगर में, कॉन्ग्रुएंट फिगर में, और सर और सर और सर और सिमिलर फिगर में। सिमिलर फिगर में आपने कॉन्ग्रुएंसी का नाम तो अच्छे से सुना होगा 9th में, लेकिन सिमिलर का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि क्लास 10th का टॉपिक है, हमें अभी पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें इसको आगे फर्दर पढ़ना है। लेकिन ये अगर आखिरकार ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्या, ये सिमिलर फिगर्स हैं क्या, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो आपको पता ही। हम लोग डिफरेंस करेंगे, अब जस्ट दोनों में डिफरेंस करने वाले हैं, तो हम लोग बारी बारी से डिफरेंस करेंगे। काफी बार एग्जाम में सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, तो वी हैव टू सी। ओके हाँ सर ठीक है, हम लोग को देखना है। इधर देखिए, आपको एक बात पता है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा और आपको बताना है सर कि मैंने वो सही लिखा कि गलत, ठीक। टू फिगर, टू फिगर आर सेड टू बी, आर सेड to be congruent if they have, they are, they are of same shape, same shape and same size, same size, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखोगे, आप लोग इसको पढ़ो। मैं इस साइड एक और नोट है, मैं वो लिखता हूँ पहले, इसको पढ़ो आप लोग। और सिमिलरिटी का होगा सर टू फिगर, टू फिगर आर सेड टू बी, आर सेड टू बी, अरे घबराओ मत, मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि बस लिख के छोड़ दूंगा। टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर if they are of same shape but not necessary, necessarily same size। ओके ठीक, हमने यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट किया है दोनों के बीच में। सर वो दोनों क्या है? पहला तो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। या तो ये चैप्टर में खास करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या ये सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूँ फिगर डालो, या इसके बदले आप ट्रायंगल भी डाल सकते हो बच्चों, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर भी ये सारा चीज़ होता है। हाँ सर, तो आप ट्रायंगल भी डाल सकते हो, ठीक। अब मैंने क्या लिखा ध्यान से समझोगे। अब मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूंगा। टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होता है बच्चों, ध्यान से, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होता है इफ दे हैव, या तो दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। इस दोनों बात पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा गौर करना। दो फिगर, दो कोई भी फिगर हो सकता है, वो दो फिगर वो कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब वो सेम शेप का हो और वो सेम साइज का हो। कहने का मतलब है मेरा, अगर आपको एक सर्किल को, एक ये सर्किल को जिसका रेडियस सर आपको 5 सेंटीमीटर का है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है अनदर सर्किल से, तो उसको भी सर सेम शेप का एंड सेम साइज का होना चाहिए। सेम शेप का और सेम साइज का होना चाहिए। सेम शेप का मतलब अगर ये सर्किल है तो सामने वाला भी सर्किल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्किल से स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट करें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। सेम शेप को ही कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बात को समझो। अगर दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो दो बातें होती हैं। पहली बातें, उनका आपको शेप सेम है, दोनों सेम शेप के हैं, और साइज भी सेम होना चाहिए। साइज मैटर करता है कॉन्ग्रुएंसी में, दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, इसलिए हमने इसका रेडियस 5-5 सेंटीमीटर लिया है। अगर हम लोग दो स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग, सर ये तो रेक्टेंगल बन गया, चल मान लो ना रेक्टेंगल को, अगर दो रेक्टेंगल को हम लोग आपको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर हम दो रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ये देखो, अच्छा ठीक है, तो ये दो रेक्टेंगल को सेम शेप का होना चाहिए और सेम साइज का होना चाहिए। बात को समझो। अगर ये साइड आपको 2 सेंटीमीटर का है
और ये साइड आपको 1 सेंटीमीटर का है, तो ये भी सर 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जाके है ना सेम शेप बनेगा। हाँ सर, सेम शेप तो है ही, क्योंकि दोनों आपको रेक्टेंगल है, ये भी आपको रेक्टेंगल है और ये भी आपको रेक्टेंगल है, लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए। इसका जो साइज है सेम साइज ये भी होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। जैसे कि मान ये आखिरी एग्जाम्पल जो कि मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे, उससे बेहतर समझोगे आप लोग। सर वो एग्जाम्पल क्या होने वाला है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल इज लाइन। देखो इस लाइन को देखो, जिसका नाम ए बी है, सेम नीचे में लाइन है। आप इस लाइन को देखो जिसका नाम सी डी है। ये दोनों लाइन सेम सेफ के हैं, मतलब दोनों लाइन ही है तो सेम सेफ ही होगा, फिक्स है। और सर सेम साइज के भी हैं। देखो अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर का होगा ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। आप लोग 9th क्लास में भी आए हो पढ़ के, तो इतना तो समझ में आना चाहिए आप सबको, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग खास करके बात करने वाले हैं सर सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, सिमिलर फिगर्स के बारे में क्या होता है। तो इससे ये थोड़ा सा ही अलग है, थोड़ा सा ही अलग है। सर क्या है, तो ऐसा है बच्चों की टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर। दो फिगर सिमिलर तब होता है, दो फिगर सिमिलर तब होता है इफ दे आर ऑफ सेम सेफ, क्या बच्चों, सेम सेफ बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। सेम साइज मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे कि दो फिगर सिमिलर तब होता है जब वो सेम सेफ का हो। सेफ सेम होना चाहिए। अगर एक सर्किल है तो दूसरा सर्किल ही होना चाहिए, अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल ही होना चाहिए सिमिलर होने के लिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली, ये वर्ड को देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसका साइज भी सेम हो, ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा भी चलेगा, छोटा बड़ा भी चलेगा। सर कहने का मतलब क्या आपका, फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो क्या, आप एग्जाम्पल दे सकते हो क्या सर। हाँ जरूर बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, यहाँ भी हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। तो इसको आप देखो, ये क्या है, तो आप लोग सर ये एक सर्कल है जिसका रेडियस मान लेते हैं सर आपको 2 सेंटीमीटर का है, और ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको सर 1 सेंटीमीटर का है। ध्यान देखो, क्या ये दोनों फिगर में, क्या ये दोनों फिगर सेम शेप के हैं, मतलब कि दोनों का शेप सेम है। तो आप लोग हाँ सर दोनों का शेप सेम है, दोनों के दोनों आपको सर्कल्स हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, साइज अलग चलेगा। सिमिलर फिगर बोलते हैं भाई साहब, साइज अलग चलेगा, साइज अलग चलेगा, ये बात ध्यान रखना आपने। हाँ सर ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक। अगर ये लाइन सेगमेंट आपको 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर नहीं, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। अगर ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसको कॉन्ग्रुएंट होना है दूसरे लाइन सेगमेंट से, इससे, तो सर ये 2 सेंटीमीटर का भी चलेगा, भले ही छोटा साइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सेम सेफ होना चाहिए। साइज डजेंट मैटर इन सिमिलरिटी। मैं आपको बस यही बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ पता है, आगे काम देगा, इसीलिए साइज मैटर नहीं करता, सेफ मैटर करता है। हाँ सर ठीक है, तो आई थिंक इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आता है। हाँ सर समझ में आता है। एक दो आध नोट्स थे इस पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा सर, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊँगा। ओके सर ठीक है, ठीक है सर। अब हम वो छोटा सा दोनों नोट पढ़ने वाले हैं जो कि मैंने आपको अब जस्ट कहा है। सर आपने कहा कहाँ, मतलब कि ये कहा है ना कि पढ़ने वाले हैं, वही तो बात हो रही है। सर वो फर्स्ट नोट क्या है बताओ, और सेकेंड नोट क्या है दोनों बताओ, हमें दोनों जानने की जिज्ञासा है, हम इच्छुक हैं सर। तो ठीक है, इच्छुक हैं तो इच्छुक रही, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ऐसा है बच्चों कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर, ऑल congruent congruent figures are similar but, ये बी है सर, इतना भयानक सर, बट all similar figure are not to be congruent। मैंने क्या लिखा है ये दोनों नोट आप ध्यान से सोचोगे समझोगे, मैं बताऊंगा। मैंने फर्स्ट नोट बताया है कि सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होता है, सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर उठा लो, सारे के सारे सिमिलर होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि सारा का सारा सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, क्योंकि शेप किसी में छोटा बड़ा हो जाता है, इसीलिए। तो ये दोनों बात को ध्यान रखो, कहाँ से ध्यान रखेंगे। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, कान खोल के दिमाग खोल के हर चीज़ खोल के सुनना सर, हर एक नहीं, बस कान ठीक और आँख खोलो काफ़ी है। सर ये टॉपिक क्या है, टॉपिक सब लोग अपने कॉपी में लिखोगे। टू फिगर्स, फिगर छोड़ो, टू पॉलीगॉन, या इसमें खास करके ट्राइंगल के ऊपर में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो डायरेक्ट काम करते हैं, ट्राइंगल ही लिखते हैं। तो टू ट्राइंगल, इसमें पॉलीगॉन भी आप लोग समझ सकते हो,
ये पॉलीगॉन में भी सेम रूल फॉलो होता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर 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 इफ इफ दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते पता है? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते पता है? उसके होने के लिए दो आपको बातें याद रखना बहुत जरूरी है। दो बातें याद रख लो, समझ जाओगे दो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये दो रूल ट्राइंगल के लिए भी है और सारे पॉलीगॉन के लिए भी है। आप पॉलीगॉन भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। पहला रूल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऐसी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। एंड क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर ऑफ सेम रेशियोज। सेम रेशियोज। घबराओ मत, मैं समझाऊंगा, घबराओ मत। मैंने लिखा सर दो ट्राइंगल सिमिलर तब होता है, मैंने कहा दो ट्राइंगल सिमिलर तब होता है जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो, ये पहला पॉइंट। और उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो। हम एग्जांपल करने वाले हैं, समझने वाले, टेंशन मत लो आप। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक एग्जांपल करें, छोटा सा एग्जांपल करें क्या? अब आप क्लास, एक सेकंड, आप क्लास जब 9th में थे तो आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा। कॉन्ग्रुएंसी में आप पांच आपने पांच क्राइटेरिया पढ़ा। पांच क्राइटेरिया क्या था सर? वो पहला था सर हमारा एस एस, नहीं सर, पहला था एस एस एस, सेकेंड था एस एस, फिर ए एस ए, फिर ए एस और आर एच एस। अगर आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो कोई बात ही नहीं, तब तो गए काम से। सर गए, अरे शांत हो। आपने 9th में पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी, उसमें पांच क्राइटेरिया पढ़ा, पांचों आपको पता है। अब आप आ गया है क्लास 10th। क्लास 10th में आप लोग पढ़ने वाले हो क्राइटेरिया, वो भी इधर भी आपको पांच क्राइटेरिया ही पढ़ने हैं, वो भी सिमिलर होने के। वहाँ हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट होने के पांच क्राइटेरिया, यहाँ पे सिमिलर होने के पांच क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने ये दो पॉइंट कहा आपको, चाहे कोई भी आपको पॉलीगॉन है चाहे ट्रायंगल की खासकर बात करते हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए, तब जाके वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। ये दो बात को याद रखो। और जब हम आपको जो भी क्राइटेरिया है बताएंगे तब सारे में एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, चिंता मत करो आप लोग। आई थिंक बात समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक। सब लिखोगे यहाँ पे आराम से। आप नीचे में जगह है तो एक बात, छोटी सी बात है, मैं आपको वही बता ही दूँ क्यों छोड़ने वाले हैं, ठीक है सर। वो भी बात आप लोग बता ही दीजिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, देख लो ना, क्या ही करोगे देख लो। सर वो क्या है सर? वो है इक्यू एंगुलर ट्राइंगल। इक्यू एंगुलर ट्राइंगल। सर ये इक्यू एंगुलर ट्राइंगल क्या है? तो ऐसा लिख सकते हो इसका डिफिनेशन। देखो बात समझो, कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा आपको। सवाल में यूज होता है टू फिगर, या तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी। सर अक्षर आपका तो भयंकर होते जा रहा है, क्या करोगे आप? क्या क्या ही कर सकते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्यू एंगुलर, इक्यू एंगुलर if their corresponding angles are equal। जी हाँ, एंगल्स आर इक्वल। ओके ओके सर। मैंने क्या लिखा ध्यान से देखोगे एक बार, कि हमने कहा आपको सर इक्यू एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, तो मैंने कहा कि दो ट्रायंगल इक्यू एंगुलर तब होंगे, दो ट्रायंगल इक्यू एंगुलर तब होंगे जब उनका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होगा। ध्यान से देखो, बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है, तो समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले। हाँ सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलिए। वो जो भी क्राइटेरिया आपने बोला है पांचों का पांचों बताइए हमको, अभी 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 सिमिलर करना ट्रायंगल को, ठीक। अभी कभी करो, ठीक। Okay, sir. Now we have to discuss what is the rule of similarity. What is the आपको criteria of similarity, ठीक है सर। कि सिमिलर होने के कौन कौन से क्राइटेरिया आपको पढ़ने हैं, हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था पांच क्राइटेरिया है जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ने वाले हैं। वो क्या क्या है सर? वो क्या क्या है? पहला है बच्चों ए ए। सर मतलब इसका होता है एंगल एंगल एंगल। सब लोग लिखोगे कॉपी में, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आवर सेकेंड क्राइटेरिया इज ए डॉट ए। इसका मतलब सर, इसका मतलब एंगल एंगल। ये क्या बात हुई सर, एक एक एंगल हटाते जा रहे हो? अरे ध्यान से देखो बस आप। थर्ड,
अरे टेंशन मत लो, इसके सारे एग्जांपल्स लेंगे, बस मैं अभी नाम बता रहा हूँ। लिखो तो कॉपी पे, कितना यार डरते हो यार तुम लोग भी। ए एंगल एंगल एंगल, ए एंगल एंगल, फिर होता है सर एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। सर ये तो क्लास नाइन्थ के ही जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही मैच करेगा, ज़्यादा नहीं। फोर्थ नंबर इज एस ए एस। सर ये क्या है सर? साइड एंगल साइड बच्चों, ठीक है। एंड आवर फिफ्थ, जो कि बहुत कम यूज होता है, वो है हमारा आर एच एस, मतलब सर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये काफ़ी लंबा चला, चलिए कोई बात नहीं। ये 5 क्राइटेरिया है जो हमें पढ़ने हैं, पांचों पे हम लोग जस्ट अभी जस्ट मैंने जस्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, ये सारे क्राइटेरिया से। ओके देखो, ओके सर, अब हम लोग पांचों क्राइटेरिया को बारी बारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सर कैसे उस क्राइटेरिया की हेल्प से दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है। उससे पहले जो सिंबल होता है सर, किसका? सिमिलैरिटी का। पता है क्या होता है? पता है सिमिलैरिटी का सिंबल मालूम है आपको? सर नहीं पता है? ये होता है मेरे बच्चों, ये सिंबल है सिमिलैरिटी, ध्यान से देख लोगे, ये सिंबल किसका है? तो सिमिलैरिटी का सिंबल है, ये सिंबल सिमिलैरिटी में यूज होगा। अरे ये कॉमा नहीं लगा देना बुड़बक सब कहीं के, ये बस यही होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर पहला क्या पढ़ाने वाले? पहला पढ़ने वाले हम लोग ए एंगल एंगल एंगल, ठीक है मेरे बच्चों, हाँ सर ठीक है। इधर हम लोग पढ़ लेंगे, और इस साइड में आपको पढ़ाऊंगा सेकंड, इसी आपको स्लाइड पे ए ज़्यादा अंतर नहीं है आपको, ए से अधिक अंतर नहीं है। सर कितना ए है? अरे छोड़ो ना, आप यहाँ ध्यान दो ना, कितना ए क्या करोगे जान के हैं, कितना एंगल है, फालतू के सवाल सब खाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दो ट्रायंगल कब ए से सिमिलर होता है? नामकरण कर दोगे, ए बी सी। सर फिर से ए से हमें एंजाइटी हो रही है? अरे तुम्हारे एंजाइटी है बाहर में, इधर देख। ठीक, ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें कुछ एंगल्स भी गिवन होंगे आपको, सवाल में से दिया रहेगा। ये मत समझना बहुत इजी इजी सवाल आएगा, नहीं है ऐसा, बस मैं रूल बता रहा हूँ, रूल समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे इजी इजी सवाल थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में भाई साहब। 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। दो ट्राइंगल ए मतलब एंगल 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 से कब सिमिलर होता है, इस केस में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि इन दोनों ट्राइंगल को अगर हमें सिमिलर करना है एंगल 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 से, तो क्या करेंगे? पहले तो ट्राइंगल के अंदर आएंगे बच्चों, तो लिखना इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल। अरे दोनों का नाम ए बी सी? अरे सर ये तो जुलूम कर दिया आपने, इस बार तो काफ़ी जुलूम हो गया। एक काम करो, पी क्यू आर रख लो। मैंने गलती करवाना ही है सर आपको ना, हाँ वो भी है। ये ट्रायंगल का सिंबल है, याद रखना, लड्डू नहीं है, मोदक नहीं है। हाँ सर ठीक है। तो पहले तो सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल के हम, अरे मैं दिख रहा हूँ, ट्रायंगल के अंदर आना पड़ेगा, ट्रायंगल के अंदर है, हाँ सर ट्रायंगल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। आगे देखो, अब क्योंकि ये एंगल 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 से आपको सिमिलर होने वाला है, तो हम भी एंगल 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 का यूज करने वाले हैं। तो देखो, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ए क्या बराबर है सेकंड ट्रायंगल के एंगल क्यू से? ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सर, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ए बराबर है सेकंड ट्रायंगल के एंगल क्यू से, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है, दोनों 60 डिग्री है, बराबर 60 डिग्री, ऐसे लिख दो, ठीक है। ठीक है, ये बात बराबर है। गिवन लिखना है तो ब्रैकेट में गिवन भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे मैं लिख ही दूँ क्या? ऐसे लिख लो, ओके सर ठीक है। अब फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल बी, ध्यान से देखोगे, सेकेंड ट्रायंगल के एंगल पी के बराबर है क्या? तो बोलोगे हाँ सर, क्यों? दोनों 40 है, ये भी 40, ये पी भी 40, तो दोनों 40। ये बात भी क्या है सर? ये बात भी गिवन है हमारी, ठीक है। आप गिवन लिख लेना, यहाँ पे उतना समय नहीं है मेरे पास, ठीक है। एंड एंगल एंगल सी की बात करें, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल सी जो है वो बराबर है सेकंड ट्रायंगल के एंगल आर से। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों 80 डिग्री है, दोनों 80 डिग्री है, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, यही बस गिवन है। बस और क्या, बस हो गया सर, हो गया सर। नहीं नहीं, एक लाइन और बाकी है, एक लाइन और बाकी है, देख लो। तो इसीलिए ट्राइंगल वाला जो है हमारा ए बी सी जो है वो सिमिलर का हमने सिंबल दिया, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर से।
लेकिन पी क्यू आर ऐसे आप नहीं लिख सकते। पी क्यू आर ऐसे आप सबको दिख रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताइए दिख रहा है कि नहीं, तब मैं लिखूंगा। हाँ, आप डायरेक्ट पी क्यू आर नहीं लिख सकते। क्यों सर? क्योंकि जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। मतलब कि पहला यहाँ पे पहला ए है तो यहाँ भी पहला वही एंगल होना चाहिए जो ए के बराबर होगा। तो ए के बराबर क्या है? क्यू। तो आप यहाँ पे नाम दोगे क्यू, क्या दोगे बच्चों? क्यू दोगे। फिर बी, बी किसके इक्वल है देखो तो? पी के। तो फिर बाद में पी दोगे। सी किसके इक्वल? सी आर के, तो आप आर दोगे। ट्राइंगल है हमारा वही, बस नाम चेंज हो गया थोड़ा सा। घबराओ मत, घबराओ मत। दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ए ऐसे हो गया, कांड हो गया है ए से। ठीक है। आई थिंक फर्स्ट क्राइटेरिया आपको समझ में आता है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड और कुछ नहीं है। अगर दो ट्राइंगल का तीन एंगल आपस में बराबर होता है, तीन एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर होते हैं, तो वो ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं वो एंगल 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 से आपको सिमिलर हो गया है। लेकिन ऐसा भी बोलते हैं जब दो ट्राइंगल गिवन है उनके अगर दो भी एंगल इक्वल है ना, फिर भी वो आपस में सिमिलर होते हैं। तुरंत इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो फालतू समय इस पर वेस्ट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना मेरा काम है, तो लोग देख लो एक बार। ए बी सी पी क्यू आर, बस ऐसा नहीं कि दो एंगल इक्वल होगा तो नहीं होगा, दो एंगल इक्वल होगा फिर भी ये सिमिलर होगा मेरे बच्चों। ठीक है सर। जैसे कि ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। थर्ड का हमें नहीं पता, बार बार एक ही क्यों माने। मान लेते हैं ये 100 डिग्री है। सर 100 डिग्री है, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? अरे क्या माने तो 70 मान लीजिए सर। हाँ, या ये भी 60 है, ये आपको 70 है। बस दो एंगल इक्वल दिया हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है, आप लोग को नोट में लिखना है तो आप लोग नोट लिख सकते हो। ऐसा भी कहा जाता है अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर है तो थर्ड एंगल को भी आपस में बराबर होना पड़ता है। इसका प्रूफ भी है। आप कमेंट में लिखोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है सर। यहाँ पे बात ऐसा है कि एंगल एंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले क्या पढ़ रहे हैं। और हमने देखा, हमने कहा कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर फिर भी हो जाते हैं जब उनके दो एंगल भी आपस में इक्वल होगा ना, फिर भी आपस में वो सिमिलर हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि लिखोगे पहले तो आप लोग ट्राइंगल के अंदर आओगे तो इन्हें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हो गया। ध्यान से देखोगे, हाँ सर दो ट्राइंगल तो हो गया। इनके दो एंगल आपस में बराबर है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ए बराबर है सेकंड ट्राइंगल का एंगल पी के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 60 है। फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल बी जो है वो बराबर है सेकंड ट्राइंगल के एंगल एंगल क्यू से। क्यों सर? क्योंकि ये 70 डिग्री। तो बस इसमें दो ही एंगल, दो ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं इन दोनों ट्राइंगल के, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे? ए से एंगल एंगल से। इसीलिए बोल सकते हैं ट्राइंगल पहला जो है ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। किससे सिमिलर है बच्चों? तो ए से सिमिलर है। इसमें किससे था सिमिलर? ए से था। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ में आता है। हाँ सर। सर इसमें तो आपने कहा ये एंगल के बराबर ये एंगल के बराबर इसमें तो नहीं कहा। इसमें देखो तो इक्वल ही तो लिखा हुआ है। ए के बराबर पी है कि नहीं? हाँ। और बी के बराबर क्यू है कि नहीं? हाँ। तो उसमें तो इक्वल ही है, इसको दिमाग लगाना बहुत कम में दिमाग लगाना होता है मेरे बच्चों। आपने फर्स्ट क्राइटेरिया समझा, अपने सेकंड क्राइटेरिया ना मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। सर इतना जल्दी बताते हो रब कर देते हो भाई। हाँ, क्या ही कर सकते हैं ना, रब करना तो पड़ेगा ही ना। आपको जो समझना जो है मैं इसको भी रब कर दूँ? हाँ सर सबको रब कर दो, सबको। एक काम करो, बोर्ड उठा के ले जाओ, अब घर में बंद कर लो बोर्ड को। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड पढ़ लेते हैं ना बच्चों, थर्ड पढ़ लेते हैं। सर थर्ड टाइप था हम हमारा सर एस 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 मतलब साइड 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 साइड। सर कितना साइड बोल दिया आपने सर? चार पांच बार? नहीं, तीन ही बार होगा। साइड 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 हम लोग देखने वाले हैं। दो ट्रायंगल साइड 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 से कब आपस में सिमिलर होते हैं हम लोग ये देखने वाले हैं मेरे बच्चों। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नाम ए बी सी, इसका नाम क्या है? कुछ भी दे दो भाई साहब, हम पे डिपेंड ही कर रहा है। पी क्यू आर। अब दो ट्राइंगल आपस में कब ऐसे ऐसे सिमिलर होते हैं अब हम लोग देखने वाले हैं। जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, तीनों साइड ऐसे मतलब तीनों साइड का रेशियो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। सर कहने का मतलब क्या आपका? अगर ये 2 सेंटीमीटर है मेरे बच्चों तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये 16 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है मेरे बच्चों तो ये 20 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, हाँ। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, दो ट्राइंगल तब आपस में ऐसे जैसे सिमिलर होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो आप इसको लिखो कैसे पता है आपको? तो लिखोगे पहले तो ट्राइंगल के अंदर आना है, तो इन्हें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आ गया अंदर? हाँ सर अंदर आ गया। अब इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर है, कहने का मतलब फर्स्ट रेशियो निकाल के देखो। फर्स्ट ट्राइंगल का जो ए बी है सर, सेकेंड ट्राइंगल के पी क्यू के बराबर होगा। इनका रेशियो बराबर फर्स्ट ट्राइंगल का बी सी
सेकेंड ट्राइंगल का क्यू आर ले लो। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ आपको बाद में चलेगा मालूम। फर्स्ट ट्राइंगल का ए सी, सेकेंड ट्राइंगल का पी आर। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ बाद में मालूम चलेगा। देखो रूल के हिसाब से बोला है रूल, ऐसे ऐसे दो ट्राइंगल तब सिमिलर होता है बच्चों जब उनके साइड्स की रेशियो, मतलब ये साइड अपॉन में ये साइड बराबर, ये साइड अपॉन में ये साइड बराबर, ये साइड अपॉन में ये साइड बराबर हो। तो बराबर है कि हमको चेक करना पड़ता है, यहाँ पे चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बराबर। हाँ 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 चेक करना पड़ेगा मेरे बच्चों। ए बी क्या है बताओ तो। ए सर ए बी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर बटे। पी क्यू क्या है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है सर ठीक है बराबर। बी सी क्या है, बी सी सर 8 सेंटीमीटर है, और क्यू आर हमारा 16 सेंटीमीटर है बराबर। ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर है, पी आर हमारा 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं सर आप बोलोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो लाओ ना, लाओ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो काटो उसको, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 10 एक 10, 10 दूनी 20। सबको काट के आपको कितना आ रहा है सर, 1/2 ही आ रहा है, देख लो तो। सब आपस में बराबर है, मतलब इस ट्राइंगल के रेशियो जो है साइड के आपस में बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ सर आपस में बराबर है। हम ऐसा हम ऐसा भी कर सकते हैं पता है। और एक तरीका और है कि आप अलग अलग रेशियो निकालो और तब नीचे में इसीलिए ये बराबर ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, सवाल आप करवाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। इतना समझ में आता है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। ये जो भी क्राइटेरिया है, ऐसे से ऐसे लिखना नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। एक काम करो, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए ऐसा लिखा है। एक काम करना आप, अगर अच्छे से लिखना है तो एक काम करना, पहले निकालना फर्स्ट साइड का रेशियो ए बी, सेकेंड साइड के सर पी क्यू का रेशियो निकालना, यहाँ पे निकाल लेना। फिर नीचे में निकालना सर, नहीं तो बगल में निकाल लेना, नहीं नीचे में निकालना बी सी अपॉन में क्यू आर। फिर नीचे में निकालना ए सी अपॉन में पी आर। देख लो ध्यान से एक बार, सही है क्या, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ए बी क्या है सर, ए बी 2 है और पी क्यू 4 है बराबर। बी सी हमारा सर 8 है और क्यू आर हमारा 16 है। ए सी हमारा सर 10 है देखो, और पी आर हमारा 20 है। कटने वाला होगा तो उसको काट देंगे, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं तो काटेंगे, क्योंकि हमको रेशियो चेक करना है ना। 2 एक 2, 2 दूनी 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 10 एक 10, 10 दूनी 20। देखो तो सबका काट के आपको 1/2 ही आ रहा है क्या, तो बोलोगे हाँ सर सबको काट के 1/2 आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो ए बी अपॉन में पी क्यू है बराबर है किसके सर, बी सी अपॉन में क्यू आर के, बी सी अपॉन में क्यू आर के। और भी इक्वल है आपको किसके सर, तो वही इक्वल है सर ए सी अपॉन में पी आर के, ए सी अपॉन में पी आर के। देखो एक बार ध्यान देख लो, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर के, बराबर है ए सी अपॉन में पी आर के। अगर तीनों साइड्स के रेशियो आपस में बराबर हो गए हैं तो बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। सर किसी हो गया सर, तो आपको एस 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 से हो गया। आई थिंक इतना समझाने के बाद आपको ये बात समझ में तो आनी ही चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ सर मैंने 2 बार समझाया इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना तो पड़ेगा ही। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट क्या मतलब रूल, चौथा रूल, साइड एंगल साइड। क्या बच्चों, साइड एंगल साइड, एस ए एस, ठीक है। हाँ सर ठीक, ठीक है ना सर, देखते हैं ना क्या हो रहा है, ठीक है देखो। तो ठीक है, साइड एंगल साइड से करते हैं, 2 ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ऐसे और ऐसे, ठीक है। नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, बी है हमारा, और पी क्यू आर। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। मतलब एस ए एस कैसे वर्क करता है आप हमें बताओ सर। तो देखो एस एस कैसे वर्क करता है, एस एस बोलता है पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। सेकंड ट्राइंगल का भी सेम, साइड फिर एंगल फिर साइड, मतलब दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये एंगल ले लो, हाँ बीच का एंगल होना चाहिए। इनके रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए, साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 16 सेंटीमीटर का है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी आपको 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो अब चेक करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में ऐसे ऐसे सर सिमिलर है कि नहीं, ऐसे ऐसे सिमिलर है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। सवाल में आपको ऐसा दिया रहेगा, हाँ ठीक है। तो चेक करने की बारी है, तो सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर आएंगे, तो इन्हें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल के अंदर आ गया, तो आप बोलोगे हाँ सर ट्राइंगल के अंदर आ चुके हैं हम लोग, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब इसमें दो साइड्स के रेशियो और बीच के एंगल का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन में पी आर के। तो हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं ना, रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए बी अपॉन में पी क्यू,
हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो इसका दोगुना ये है और इसका दोगुना ये है, ऐसे ही हम लोग लेते हैं, फिगर में भी ऐसे ही देखते हैं हम लोग, ठीक है सर। बराबर ए बी है सर हमारा 2 सेंटीमीटर का और पी क्यू हमारा सर 4 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट रेशियो लेंगे ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है, हाँ सर ठीक है। ए सी सर कितना है सर, ए सी 8 है और पी आर हमारा 16 है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, कैसे सर, तो दो एक काम दो, दो दूनी चार, आठ एक आठ, आठ दूनी 16, ठीक है हाँ। इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका भी रेशियो 1/2, ऐसा नहीं कि हमेशा दोगुना ही आएगा, नहीं, तिगुना चौगुना कुछ भी आ सकता है, बस आपको रेशियो इक्वल करना है। हो सकता है इसका रेशियो आपको 0.5, 2.5, 8.9 कुछ भी आएगा, तो दोनों का हमेशा सेम ही रेशियो आने वाला है। एक बात ध्यान में, हमेशा बात में ध्यान रखना, 4/7 अगर इसका आएगा तो इसका भी 4/7 ही आएगा, ध्यान रखना बात में, फिगर में ऐसा आपको मिलेगा। और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर रेशियो इक्वल है क्या, तो सर अब हाँ रेशियो इक्वल है, तो ऐसा लिखोगे कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर के, क्योंकि हमने जस्ट अभी चेक कर लिया क्यू बराबर, क्योंकि दोनों हाफ ही आ रहा है, ठीक है। और दूसरा शर्त एंगल ए, जो को नीचे में जगह नहीं इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, नीचे में जगह नहीं है इसीलिए मैं आपको वहाँ लिख दे रहा हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत, ठीक है, हाँ सर ठीक है। एंगल ए जो है फर्स्ट एंगल का बराबर हो जाएगा एंगल पी सेकंड ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। बस ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग दो साइड्स की रेशियो बराबर है और बीच का एंगल भी बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किससे सर, तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे एस से, किससे, एस से, तो आखिरी में लिख दोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा। क्या मैंने कन्वर्ट बोला क्या, अरे भाई साहब कन्वर्ट बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खाली कॉन्ग्रुएंट ही निकल रहा है आजकल मुँह से, माफ़ करना, सिमिलर कर रहे हैं ट्रायंगल को, है ना, कभी मैंने गलती से भी बोल दिया हो तो बोलना कि सर लगता है बतिया गया, मतलब कि माफ़ कर देना, ठीक। तो ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बच्चों, किससे है, तो आपको जो भी है क्राइटेरिया पता है वो है ऐसे है। आई थिंक आप सबको वहाँ तक दिख रहा होगा, और आखिरी क्राइटेरिया बाकी है जो हम लोग इसी स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आई नो अबाउट, ठीक है। तो इसी साइड पे हम लोग, इस साइड में हम लोग उस क्राइटेरिया को पढ़ने वाले हैं, आप लोग लिख चुके हो। सर आपने तो एक बार वार्निंग भी नहीं दिया कि मैं रब कर दूंगा, वार्निंग नहीं मिलता यहाँ पर, डायरेक्ट एक्शन होता है सर, एक्शन, हाँ सर। पाँचवा है सर RHS, हम लोग RHS पढ़ने वाले हैं, फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं हटने वाला है, आपको फुल फॉर्म पता है, मैंने लिखवाया है जस्ट अभी, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, लिखना है लिख लो। तो क्योंकि राइट एंगल है तो फिक्स राइट एंगल आपस में ही सिमिलर होगा, देख लेते हैं क्या ये दोनों राइट एंगल आपस में सिमिलर है क्या, तो इसमें थोड़ा सा खास है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, नाम है ABC PQR, ऐसा कुछ नाम है, हाँ सर ठीक है। साइड्स की बात करें तो हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर का है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर का है, इसका बेस सर 2 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, ऐसा कुछ दिया हुआ, आप बोला है कि आपको चेक करना है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में RHS से सिमिलर है क्या, तो देखो सिमिलर कब होते हैं दो ट्रायंगल्स, अब RHS रूल बोलता है कि RHS से दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनका हाइपोटेनियस का रेशियो और बेस या परपेंडिकुलर में से किन्हीं एक का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा, इसका रेशियो चेक करना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस का रेशियो क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, पहले तो ट्रायंगल के अंदर आ जाओगे बच्चों, इन द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आगे सर, हाँ आगे ट्रायंगल के अंदर आ गया, ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस AC है, सेकंड ट्रायंगल का PR है, तो इसका रेशियो एक बार हम लोग लेके चेक करते हैं, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करेंगे तो 8 × 8 1/3, 1/3। अब बेस या हाइपोटेनियस में से किसी एक का रेशियो, तो यहाँ सर बेस की भी नहीं तो हम लोग बेस का रेशियो लेने वाले हैं, तो बेस है सर BC, इसका बेस है QR, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दो एक दो, दो दिया 6, 1/3 ये भी आ रहा है। तो देखो तो क्या यहाँ पे हाइपोटेनियस का रेशियो और परपेंडिकुलर या बेस में से किन्हीं एक का, मतलब यहाँ पे बेस दिया उसका रेशियो आपस में बराबर है क्या, तो आप लोग हाँ सर बराबर तो है, मतलब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है किससे, RHS से, ठीक है सर, आज की बात है हम लोग लिखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे हेयर AC अपॉन में PR जो है बच्चों वो बराबर है BC अपॉन में QR के, देख लो है कि नहीं, इसीलिए जो ट्रायंगल है नीचे में जगह नहीं है तो ये चीज़ को हम नीचे में लिखते हैं, ट्रायंगल ABC जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, किससे सिमिलर होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर RHS से सिमिलर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये पांचों क्राइटेरिया मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाए हैं, कहीं भी मैंने आपको चोरी नहीं की है इसमें समझाने में, ठीक है सर। तो सर क्या वीडियो आप खत्म कर रहे हो क्या, सवाल नहीं बताओगे क्या? देखो क्या है ना कि वीडियो लंबा हो गया है, सवाल आपको जानना है तो अलग से आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सवाल का एक इंपॉर्टेंट सवाल का एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो, आप वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो, ठीक है सर। वैसे तो सारा कंटेंट देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, आप लाइक करो चाहे नहीं करो, आप शेयर करो चाहे ना करो, सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। तो ठीक है, एक एक सवाल कर लें क्या? एक सवाल करें क्या? आप बोलोगे तो तुरंत करेंगे और क्या? सर सवाल रहने दीजिए फ़िलहाल, वीडियो लंबा हो गया है, वन शॉट है, कॉन्सेप्ट में जानना था, सवाल की बात है, तो आप लोग चिंता मत करो, आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10 का आपको चैप्टर 6 का चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रायंगल्स, वहाँ पे सारे एनसीईआरटी के सवाल लाइन टू लाइन करवाए गए हैं, आप लोग वहाँ से जाके बच्चों देख सकते हो, वहाँ पे लॉन्ग वीडियोस भी अवेलेबल है, वहाँ भी देख सकते हो। अगर आपको सवाल प्रैक्टिस करना है तो वो अच्छा से अच्छा आपको प्लेटफॉर्म है, या तो मैं बोलूँ अच्छा से अच्छा चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको हटाओ सवाल प्रैक्टिस की बात है तो कोई आप प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, कोई भी चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। आप ये बताओ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया इस वीडियो में, इतना ही कॉन्सेप्ट था, हाँ एक दो थ्योरम्स हैं, बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, अगर आप बोलो तो मैं थ्योरम समझाऊँ, तो वैसे तो अश्विन को आजकल थ्योरम सही नहीं लगता, बोलते हैं सर इतना काहे करवा रहे हो, जितना एग्जाम आएगा उतना ही करवा दो वगैरह वगैरह सब, इस पे लॉन्ग वीडियोस मैं लेके आऊँगा। ऐसे तो बीपीटी का थ्योरम मैंने करवाया हुआ है अपने चैनल पे, लॉन्ग वीडियोस में करवाए हुए हैं, जिनको देखना है वो वहाँ से जाकर देख सकते हो, अप्रोक्स 30 मिनट्स का होगा, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है वहाँ पे, लॉन्ग वीडियोस में कुछ छोड़ नहीं सकता मैं, शॉर्ट्स वीडियो है, वन शॉट है, तो इसमें एक आध चीज़ हमको निकालना पड़ता है, वैसे कॉन्सेप्ट में कभी नहीं निकालता, थ्योरम्स में एक दो निकाल दूँ वो अलग बात है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, और सवाल भी बहुत कम करवाता हूँ अप टू वन शॉट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अब सबके लिए ही है। आप लोग बोलोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर देने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कमेंट करो तो वही होगा सर, ठीक। तो आशा करते हैं इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले सारे कॉन्सेप्ट या सवाल आपको समझ में आए होंगे, हाँ सर ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।